हेलो दोस्तों, मैं नितेश। डायरेक्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज पिछले दिन जहां पे छोड़ के चला था आपको, फिर आगे वहां से स्टार्ट करता हूं। मैंने आपको बताया था भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले कि 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री जो है 8 डिग्री चैनल किस देश को किससे अलग करता है। पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, अंडमान निकोबार है, यहाँ पर कौन सा है, लक्षद्वीप है। आप लोग जानते हैं ये कौन सा सागर है, अरब सागर। ये कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। और नीचे आप जानते हैं नीचे कौन सा एरिया है, हिंद महासागर। हिंद महासागर एक ऐसा ही महासागर है जो किसी देश के नाम पर पड़ा है। हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर पड़ा है। पहले हम लोग देखते हैं 8 डिग्री चैनल जो है किसको किससे अलग करता है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल क्या करता है, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। लक्षद्वीप यही है आपका जो केरल के साइड में पड़ा हुआ है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। उसी तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे जब बढ़ते जाएंगे, आपको फिर ग्लोब, यदि हम ग्लोब आपको बताया जाए, देखिए ये एक तरह से क्या मानिए आप लोग, पृथ्वी है। पृथ्वी को जो बीचों बीच सबसे बड़ा रेखा होता है, जिसे हम लोग मान लेते हैं एक सर्कल है, तो सर्कल का बीचों बीच सबसे बड़ा रेखा होता है, जिसे डायमीटर कहते हैं। तो मान लिया कि पृथ्वी है, पृथ्वी का सबसे बीचों बीच जो रेखा है इसको कहते हैं विषुवत रेखा या फिर जीरो लाइन। अब कहता है कि विषुवत रेखा से आप ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए, तो बोल रहा है कि आप टोटल 90 लाइन नीचे जाइएगा और टोटल 90 लाइन ऊपर जाइएगा। तो टोटल पूछेगा आपको क्या, अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो विषुवत रेखा से 90 डिग्री ऊपर मतलब 90 लाइन ऊपर, और विषुवत रेखा से नीचे 90 लाइन नीचे, तो टोटल 180 को रेखा है। लेकिन आप लोग यहाँ गौर करिएगा, जब लाइन मारिएगा तो सबसे बड़ा लाइन से धीरे धीरे लाइन अब देखिए छोटा होते जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जो 90 डिग्री साउथ पॉइंट और 90 डिग्री नॉर्थ पॉइंट जाइएगा आप लोग, तो वहाँ पर वो लाइन में रह करके सिर्फ एक बिंदु रह जाएगा। तो आपसे यदि सवाल टफ करके पूछा जाए तो रेखा तो टोटल 181 होगा, क्योंकि आप जानते हैं 90 डिग्री मतलब 90 लाइन नीचे जाएंगे और 90 लाइन ऊपर जाएंगे। अब बीच में एगो विषुवत पहले से बैठा हुआ है, तो टोटल जोड़ेंगे तो टोटल कितना लाइन हमने मारा, 81 को। लेकिन वास्तविक रूप में साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर ये लाइन में रह करके क्या रह जाएगा, एक बिंदु। तो 2 घटा देंगे तो लाइन टोटल कितना हो जाएगा, 179 को। लेकिन हमको वो नहीं पढ़ना है, हमको ये देखना है कि हम लोग जैसे विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ जाते हैं, इसे कौन सा रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। उसी तरह 23.5 डिग्री साउथ पोल जाएंगे, इसे कौन सा रेखा कहते हैं, मकर रेखा। तो आप लोग देखे होंगे कि जैसे 8.5 डिग्री से हम लोग धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो भारत से कर्क रेखा गुजरेगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि भारत के कहाँ से मतलब कर्क रेखा गुजरता है। तो भारत का आपका गुजरात से लेकर के त्रिपुरा होते हुए, देखिए मतलब कर्क रेखा यदि पूछेगा भारत के कहाँ से गुजरता है, तो भारत को बीचे बीच से काटता है। तो हम लोग एक ट्रिक याद रखे हैं कि कर्क रेखा पे अवस्थित भारत का कितना राज्य है, तो मित्र पर गमछा झाड़ हम लोग लिखते हैं, इसको लिखते हैं पहले 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं। इसमें कौन सा राज्य है, तो ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झाड़। देखिए ये ट्रिक से याद रखिएगा, तो मतलब जो है लगातार आप पता नहीं कर सकते हैं, कभी यहाँ जाएगा कभी बीच वाला स्टेट, लेकिन हम लोग याद करेंगे मतलब लगातार। अब देखिए पहले कौन सा आएगा, गुजरात आएगा, फिर कौन आएगा, गुजरात के बाद आगे बढ़िएगा तो राजस्थान, राजस्थान से आगे बढ़िएगा तो क्या आएगा, मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश के बाद आगे बढ़िएगा तो क्या आएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आप आगे आइएगा तो झारखंड। झारखंड के बाद आइएगा तो वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से आगे आइएगा तो त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद आइएगा तो मिजोरम। तो टोटल पूछता है कर्क रेखा पर भारत का कितना राज्य अवस्थित है, तो 8 गो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 गो। अब बोलेगा आपसे क्या कि भैया ये कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री से गुजर रहा है, कोई और देश से गुजरता है क्या? ये तो हमने देखा कि भारत से गुजर ही रहा है। तो आप जैसे भारत से आगे बढ़िएगा तो देखिएगा यहाँ पे कौन सा देश है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश। देखिए हमको सब देश के बारे में तो नहीं पता है कि कौन कौन सा गुजरता है, लेकिन हम लोग मेनली उसको याद करते हैं जो ज़्यादा हम लोग जानते हैं कि कौन सा स्टेट गुजरना चाहिए। तो एक बात देखिए, तो कर्क रेखा पर देश, तो पहला हम लोग जानते हैं कौन सा है, अपना भारत देश है। दूसरा कौन सा हो गया, बांग्लादेश। तीसरा याद रखिएगा, जब यहाँ से आगे हम लोग रेखा को बढ़ाएं तो यहाँ पे कौन सा देश पिछले दिन हम लोग बताए थे भैया, कौन सा है, म्यांमार। तो तीसरा कौन सा आपको, म्यांमार। उसी तरह से चौथा याद रखिए, सबसे बड़ा विवादित देश जो है आप लोग ग्लोब में पढ़ते हैं कौन है, चीन है। आगे जब बढ़िएगा इसी साइड में आपका चीन भी पड़ता है, पूरा एरिया लेकर के। और कर्क रेखा देखिए आपका कैसा है, टेढ़ा टाइप का है। तो जैसे ऊपर जाएगा तो कौन सा हमको आ जाएगा देश, चीन भी आ जाएगा। तो कर्क रेखा पर चीन देश भी है। और खूब सुने होंगे कि ताइवान का विवाद, चीन और ताइवान जो दोनों एक ही मानता है। तो याद रखिएगा ताइवान देश भी कर्क रेखा पर अवस्थित है, ताइवान। और सारा देश है लेकिन हमको उतना नहीं, मेनली जो हमको लगता है कि याद रख करने लायक है तो इसको याद रखेंगे। अब जैसे कर्क रेखा हो गया, तो कर्क रेखा और हम लोग पढ़े हैं क्या, छोड़िए पहले आपको यहाँ सिखाते हैं। ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया। ग्लोब पर पूछेगा आपसे देशांतरीय विस्तार, तो टोटल देशांतरीय, ये क्या रेखा हमने देखा, तो टोटल देशांतरीय रेखा का जो है ग्लोब पर तो 360। जब एक गेंद को लीजिएगा आप और गेंद को आप इस तरह से घुमाइएगा, तो आप रेखा उसको काटिएगा तो चारों साइड से कितना रेखा आएगा आपको, 360 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि देशांतरीय विस्तार से हम लोग समय का निर्धारण किए गए हैं। हम लोग का समय जो है 0 डिग्री एक करते हैं, थोड़ा सा पहले इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। तो आगे चलते हैं। हम लोगों ने पिछले दिन देखा था कि भैया पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर भारत का विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। और हम लोग जानते हैं कि समय का निर्धारण जो है 0 डिग्री ग्रीनविच से लेकर के हम लोग का भारत का अवस्थिति समय निर्धारण कितना किए हैं, 82.5 डिग्री पर। 82.5 डिग्री पूछेगा आपसे, कहता है देशांतरीय रेखा यानी कि टाइम जोन भारत के किस स्टेट से गुजरता है, तो देखिए आपका यहाँ से गुजरता है। अब यहाँ से गुजरता है तो आप देखेंगे ये कौन सा एरिया पड़ता है आपका, यूपी। देख लीजिए टाइम लाइन कहाँ से गुजरता है, तो पहले देखिए यूपी से आप नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा कौन सा, CH छत्तीसगढ़ से आप नीचे आइएगा तो कौन सा मिलेगा आपको, यूपी से आइएगा आप फिर आपको दिखेगा कौन, MP से आपको कौन आएगा, CH छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ से नीचे आइएगा तो कौन सा आएगा आपको, उड़ीसा के नीचे आइएगा तो ये आपको कौन सा दिखेगा, आंध्र प्रदेश। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि कर्क रेखा और देशांतरीय रेखा, ये जो मिलन बिंदु है ये किस स्टेट में पड़ता है, तो याद रखिएगा जो मिलन बिंदु है कर्क रेखा और मकर रेखा, ये छत्तीसगढ़ में मिलता है। तो आप लोगों ने देख लिया कहाँ से गुजरा आपका, टोटल कितना स्टेट है, 5। लेकिन आप लोग यही गौर करिएगा कि आप देखिए हमारा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री से 97 डिग्री में टोटल कितना डिग्री का डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग आज तक पढ़े हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर जाने में टोटल 2 घंटा का अंतर आता है। यदि हम यहाँ पे 7 हैं, मान लीजिए कोई आदमी यहाँ 7 बजे कोई ड्यूटी करने जाता है तो यहाँ का आदमी 9 बजे ड्यूटी करने जाएगा। यदि कोई यहाँ यदि मान लेते 8 बजे सांझ हो रहा है तो यहाँ 6 बजे सांझ हो जाता है। तो पहले देखते हैं, देखिए 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट को हम लगभग क्या लिख सकते हैं, 69 डिग्री। और इसको हम टोटल क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 97 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आगे तंटा बढ़ा दें तो 97 ये रहने देते हैं, ठीक। तो लगभग देखिए आपको कितना ही मिल रहा है,
घटाते हैं ऊपर से 97 डिग्री 25 मिनट में लगभग 68 डिग्री हम लोग घटाते हैं। तो घटाने पे देखिए आपको लगभग कितना मिल रहा है, 29, लगभग आपको 29 डिग्री मिल रहा है। छोड़िए, ज़्यादा एग्जैक्ट फिगर पे नहीं चलते हैं, हम लोग देखते हैं कितना, लगभग 29 डिग्री का अंतर है। और 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। समय में यदि 1 डिग्री कोई देश आगे बढ़ता है तो समय में कितना डिग्री का अंतर हो जाता है, 4 मिनट का। यदि मान लिया जाए ये 29 है, मान लेते हैं 29 से इसको गुना करेंगे, इधर भी हमको 29 से गुना करना पड़ेगा। 29 से गुना करेंगे तो 9 चौके 36 का 6, 9 चौके 36 का 6, बाकी रहा 3, तो 4 दूना 8, 3 11, लगभग कितना 116 मिनट हम लोग 116 मिनट का यहाँ से यहाँ तक में अंतर हो गया। तो इसीलिए नहीं इसको कोई दिक्कत हो, ना इसको कोई ऑफिस और कोई वर्क करने में दिक्कत हो, इसीलिए हम लोग क्या किए, इसका 1 घंटा को बढ़ा दिए और इसका 1 घंटा को घटा करके यूपी के इलाहाबाद से हम लोग यहाँ पे टाइमलाइन को गुजारते हैं। तो ये हो गया आपका टोटल 2 घंटा का अंतर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से क्या देखा जाए, टाइमलाइन गुजार दिए। चलिए आगे चलते हैं। यदि आपसे पूछ सकता है कि भैया ये जो समुद्र से सटा हुआ भारत का कितना स्टेट है, तो याद करिए, आपको ये कौन सा एरिया दिखा, गुजरात। गुजरात जो है स्टेट के मायने में सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया कवर करता है, लगभग 1600 या 1400 किलोमीटर, मान लेते हैं लगभग 1400 किलोमीटर। पहले एक चीज़ सीखते हैं, ये देखिए लक्षद्वीप इधर हो गया, इधर क्या था, अंडमान निकोबार। टोटल ये क्या है, पानी से सटा हुआ स्टेट है, मतलब पानी से सटा हुआ पूरा कवर है, ये आइलैंड एरिया है। ये भी लक्षद्वीप क्या है, आइलैंड है। तो आपसे पूछेगा कि भारत का टोटल बाउंड्री लाइन कितना है जो कि मतलब जल से घिरा हुआ है, तो टोटल याद रखिएगा 7516 किलोमीटर, यानी कि 7516 किलोमीटर टोटल में आपको गिनती मारना, अंडमान निकोबार भी ले लिए, लक्षद्वीप भी ले लिए, और भारत का मुख्य भूमि से जो सटा हुआ है जैसे कि यहाँ पे बंगाल है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, सब ले लिए। अब यदि पूछेगा कि सिर्फ मुख्य भूमि का कितना, मुख्य भूमि में हम लोग किसको छटा देंगे, जैसे कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को हटा देंगे, तो पूछेगा लगभग 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि का भारत का मतलब कोस्टल एरिया सटा हुआ है। तो आपसे पूछेगा कौन कौन सा सटा हुआ है भैया, तो देखिए यहाँ पे गुजरात आपका अरब सागर से सटा हुआ है, और जानते हैं सबसे प्राकृतिक जो है कांडला बंदरगाह है, और सबसे गहरा भी बहुत अच्छा। इसके बाद नीचे आइएगा तो कौन सा आएगा, महाराष्ट्र सटा हुआ है कोस्टल एरिया से। फिर नीचे आइएगा तो कौन आएगा आपका, गोवा। फिर आइएगा तो कर्नाटक। फिर नीचे आइएगा तो केरल। अब देखिए केरल को जैसे ही याद किए तो याद रखिए कि भारत की खोज के लिए पहले क्या आया था, तो आप लोग पढ़ते हैं कौन सा, पुर्तगाली, क्योंकि भारत की खोज के लिए नहीं आया था। हम आपको बताएंगे कि इस एरिया में जो है जो अरब पहले मतलब मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था, तो 712 से मोहम्मद बिन कासिम ने जो किया था, इधर से नहीं किया था, नहीं इधर से किया था, सिर्फ किया था कौन सा, पंजाब के सिंध एरिया से। काहे कि देखिए ये पूरे अरब सागर को हिल करके कोई मार करने तो नहीं आ सकता, और इधर पूरा क्या है, पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया भी कोई चढ़ करके तो नहीं आ सकता, उस समय कोई फाइटर जेट तो था नहीं, तो एगो यही एरिया पड़ता आपका पंजाब का, यहीं से आपका आक्रमण हुआ था सबटा। पहले हमको सीखते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ आया था केरल का कालीकट पे बंदरगाह पे, मेनली था क्या, जैसे आप कर्क रेखा से ऊपर जाते हैं, हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कि जैव विविधता के बारे में पर्यावरण में, तो जैव विविधता में बोलता है क्या, विषुवत रेखा से ऊपर कर्क रेखा और विषुवत रेखा से नीचे मकर रेखा, इन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा धूप पड़ता है। धूप पड़ने के कारण से वहाँ क्या होता है, मौसम में पानी पड़ता है, जिनके कारण से जहाँ धूप पड़े और पानी पड़े तो वहाँ से क्या ऑटोमेटिक मतलब ज़मीन पर पानी पड़ेगा तो गाछ वृक्ष होगा, और सबसे ज़्यादा रहने लायक यहीं है, और सबसे ज़्यादा धूप भी यहीं पड़ता है। इसीलिए आगे जब पाछे इधर पढ़िएगा महाद्वीप में, तो सहारा वन ये सब जो है, ये सब मरुस्थल सब, और आगे पढ़िएगा अफ्रीका सबका जंगल सबसे ज़्यादा पड़ता है। चलिए पहले आज सीखते हैं। यहाँ केरल के बाद यहाँ से कौन सा है, तमिलनाडु तट, तमिलनाडु से कौन सा आएगा, फिर आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश यहाँ आ जाएगा कौन सा, उड़ीसा, उड़ीसा से आपका कौन सा आ जाएगा, बंगाल। बंगाल से आप जैसे आगे बढ़िएगा तो आप लोग खूब पढ़े हैं कौन सा, त्रिपुरा, 3 ओर से घिरा हुआ है। पहली बात हमको यहाँ पे अब छोड़िए, पहले हम लोग देखते हैं कै गो स्टेट है, तो 1 2 3
4 5 6 7 8 9 टोटल कितना है? 9 स्टेट ऐसा है जो समुद्री एरिया से टच करता है। देखिए यहाँ पे जो त्रिपुरा हमने देखा और मेघालय, ये समुद्र से नहीं बल्कि बांग्लादेश से सटा हुआ है, तो हमको देश में भी नहीं चलना है। अब जैसे यहाँ से आ गए, इस एरिया में आप लोग जानते हैं पूरा क्या है, पाकिस्तान है, और ये सब एरिया कौन सा आपका, तो छोड़िए हमको वो नहीं सीखना। आज ऐसा करते हैं, एक चीज़ और सीख लेते हैं। आपका भारत का सबसे बोलता है ऊंचा बिंदु कौन सा? ऊंचा बिंदु ने भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ पूछेगा तो हम लोग क्या मारते हैं? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। लेकिन हम लोग अभी जो है इसको नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये एरिया क्या है, विवादित हो गया और POK पाक अधिकृत कश्मीर में चले गया। भले वो हमारा है, लेकिन अभी विवादित के रूप में हम लोग उसको कंसीडर मतलब छोड़ दिए हैं। अभी हम लोग का यदि मतलब स्वतंत्र रूप से पूछेगा तो ये सिक्किम है। सिक्किम का कौन सा है? कंचनजंगा। ये लगभग कितना है? 8598 किलोमीटर। और ये जो K2 था, लगभग 8611 किलोमीटर। और जानते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा जो पहाड़ है वो कौन सा है? वो नेपाल में पड़ता है, हिमालय है। वो कितना है? 8848.50 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको ये देख लेते हैं। अभी हमको क्या देखना था? हाँ देख लिए, ये आ गया एरिया। $712। और देखिए जितना भी आपको लगता है कि भारत की खोज के लिए जितना भी आया था, मेन खोज इसलिए आया था, बताएं कि थोड़ी देर पहले, कि जैसे हम लोग कर्क रेखा से ऊपर जाते रहते हैं वहाँ धीरे धीरे क्या आता है? ठंडी माहौल आता है। इसलिए आप देखेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एरिया में बर्फबारी होता है। अब उसी तरह से आप तमिलनाडु जाइएगा, तमिलनाडु में गर्मी ज़्यादा पड़ने के कारण वहाँ आदमी थोड़ा सा क्या आपको दिखेगा? काला दिखेगा। और याद रखिएगा, हम लोग का सभ्यता जब भी होता है किसी नदी के किनारे ही बसा होता है। याद है पूर्वज का सभ्यता यहाँ पे कौन सा था? वो सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के किनारे ही गांव बसा था। भले वो सभ्यता खत्म हो गया और सिंधु सभ्यता भी समाप्त हो गया। अब याद रखिएगा यहाँ पे जो गंगा नदी निकलता है, गंगा नदी के किनारे ही हम लोग बसे हुए हैं, यूपी, बिहार, बंगाल। इस बेल्ट में देखिएगा जहाँ पे गंगा, अक्सर देखिएगा जहाँ पानी होता है वहीं पे सभ्यता बसता है। अभी हम ही लोग देखते हैं चांद पे जाकर के पानी खोज रहा है, कोई मंगल पे खोज रहा है, क्योंकि चाह रहा है कि यदि पानी मिल जाए तो हम लोग सभ्यता बसा सकते हैं। तो इस एरिया में देखिए जनसंख्या, बिहार का ले लीजिए 14 करोड़ जनसंख्या, उसी तरह से यूपी जाइए तो 22-23 करोड़ का जनसंख्या, बंगाल आइएगा तो वही फिर 10 करोड़ का जनसंख्या। तो इस एरिया में आप लोग गौर किए होंगे कि यही जो गंगा के बेसिन में जितना भी है वो सब जनसंख्या ज़्यादा लेके बैठा है। अब छोड़िए, हमको सीखना क्या था आरू, आगे गायब हो गया, क्या सोच रहे थे? हम लोग यहाँ से कुछ 2-4 गो पहाड़ी, मतलब पहाड़ी का विस्तार देख लेते हैं कि ऊपर से पहाड़ नीचे नीचे आते थे कौन सा पहाड़ है। तो देखिए सबसे ऊपर में आपको क्या दिखा? K2। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे ऊपर में कौन सा पहाड़ है? काराकोरम। K2 से याद रखेंगे काराकोरम। जब फिर धीरे धीरे आप नीचे आइएगा तो ये कौन सा एरिया है? लद्दाख का एरिया। तो काराकोरम के बाद फिर कौन सा आ जाएगा? लद्दाख का एरिया। फिर नीचे आपका तीसरा पहाड़ कौन सा शुरू होगा? तो देखिए K2 से काराकोरम, फिर लद्दाख से लद्दाख की पहाड़ी, फिर नीचे आइएगा ना तो आपको दिखेगा जास्कर। फिर आपको चौथा दिखेगा कौन सा? पीर पंजाल। फिर आपको नीचे आपको कौन सा दिखेगा? शिवालिक रेंज। देखिए आपको जो ये पहाड़ हमने लिखाया, मतलब ये सबसे ऊंचा है। इसके बाद थोड़ा सा कम ऊंचा कौन सा है? लद्दाख से थोड़ा सा कम ऊंचा कौन सा? जास्कर से नीचे कौन सा है? पीर पंजाल के बाद कौन सा? ये है शिवालिक रेंज में ही हम लोग रहते हैं। ये प्लेटू है, तो समझिए कि बहुत कम ऊंचा पहाड़ है। जैसे कि हम लोग का हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, ये एरिया, ये सब क्या है? शिवालिक रेंज में आता है। यहाँ पे रहने लायक है। अब जैसे देखिए जम्मू कश्मीर का पूरा ये सब पूरे पहाड़ी पे रहना संभव ही नहीं, क्योंकि जानते हैं कि हम लोग जमीन से जैसे ही थोड़ा जैसे 132 मीटर ये ऊपर जाते हैं तो हम लोग का क्या टेम्परेचर घटने लगता है। इसीलिए पहाड़ी पे जैसे जैसे आप जाइएगा तो टेम्परेचर घटता है। और जम्मू कश्मीर में सब देखते हैं टेम्परेचर कहाँ तक चले जाता है? -55
55 तक घुस जाता है, 50 तक। और याद रखिएगा, और अक्सर जो है इस एरिया में सेब की खेती होता है, क्योंकि सेब को कम पानी चाहिए और अनुकूल टेम्परेचर चाहिए, यानी कि बहुत कम टेम्परेचर चाहिए। इसीलिए सबसे ज़्यादा इस बेल्ट में आपका सेब का उत्पादन होता है और केसर का उत्पादन होता है। और छोड़ते हैं और रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर लाइक कर दिया कीजिए। और आज ही हम मतलब मैथ का पॉलीगन चैप्टर कुछ देर के बाद 1-2 घंटा के बाद पढ़ेंगे। पॉलीगन या बहुभुज, तो आप इसको देखने के बाद हो तो पॉलीगन चैप्टर देख लीजिएगा। भले आपका SSC GD में नहीं पूछेगा, लेकिन मेन है कि आप लोग नोटिफिकेशन भी तो देखें न, हो सकता है CGL में जैसे कि आपका सिलेबस चेंज किया है तो इसमें भी कुछ कर सके, इसीलिए हम पढ़ देंगे। बाकी दूसरे एग्जाम के लिए खोले तो GD के लिए तो कोई बैठा है नहीं, इसीलिए पॉलीगन भी पढ़ लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे जो हम लोग 1-2 गो और ज्योमेट्री में पढ़ करके फिर शुरुआत करेंगे हम लोग कहाँ से, टाइम वर्क से लेकर के धीरे धीरे चलते रहेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए यहीं रहने देते हैं।